हेलो फ्रेंड, आज हम लोग करने जा रहे हैं द रोड नॉट टेकन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं और हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इसे वन बाय वन करके करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द रोड नोट टेकन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके जो पोएट हैं रोड नोट टेकन का पोएट कौन है। तो कुछ ऑप्शन नंबर ए है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर 3 जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर 4 विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हम लोग जानते हैं कि द रोड नोट टेकन किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। तो हम लोग जानते हैं रोड नॉट टेकन में पेड़ की पत्तियां गिरा हुआ था। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है समर, बी विंटर, सी ऑटम और डी स्प्रिंग। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ की पत्तियां स्प्रिंग सीजन में गिरते। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सेकेंड रोड। इसमें से इस क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड रोड जो था वो कैसे स्पेशल था। ऑप्शन नंबर ए, इट वाज मोर ट्रैवलर, क्या उसमें से बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल किए थे। बी नंबर है, इट वाज अ लेस ट्रैवल, क्या इसमें से बहुत कम लोग ट्रैवल किए। सी, इट वाज फुल ऑफ फ्लावर, क्या सेकेंड रोड जो था उसमें से पूरी तरह से फ्लावर बिछा हुआ था। डी नंबर है, इट वाज साइन बोर्ड, सिंबल नो, इट वाज लेस ट्रैवल। हम लोग जानते हैं कि इसमें से क्या था, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो रास्ते को चुने थे उसमें से बहुत ही कम लोग चले हुए थे। इट वाज लेस ट्रैवलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि पोएट क्यों पछतावा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए, दैट ही मेड द रॉन्ग डिसीजन, क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना डिसीजन गलत ले लिया था इसलिए पछता रहे थे। बी, दैट ही कुड नॉट टेक बोथ रोड्स, क्या वो दोनों रोड पे नहीं जा सकते हैं इसलिए पछता रहे थे। सी, दैट ही गॉट लॉस्ट, क्या वो जंगल में खो गए थे इसलिए वो पछता रहे थे। या ऑप्शन नंबर डी, दैट ही फॉलोड समवन एल्स, क्या वो किसी को फॉलो कर रहे थे इसलिए पछता रहे थे। तो हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसमें से दो रास्ते थे और दोनों रास्ते पे वो नहीं ट्रैवल कर सकते थे एक ही बार में, इसलिए वो पछता रहे थे। इट्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द रैमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। इसमें से कह रहा है क्वेश्चन कि रैमिंग स्कीम क्या है, द रोड नॉट टेकन का रैमिंग स्कीम क्या है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है ए बी बी, ऑप्शन नंबर बी बोलता है ए बी, ऑप्शन नंबर सी कहता है ए बी, ऑप्शन नंबर डी कहता है ए बी सी डी। तो हम लोग जानते हैं द रोड नॉट टेकन का रैमिंग स्कीम है ए बी, इसलिए राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू द फॉलोइंग लीफ सिंबलाइज। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रोड नॉट टेकन में जो पत्तियां गिरी हुई थी या किस चीज को सिंबलाइज कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए, चेंज, टाइम पासिंग, क्या ये टाइम जो पास करते जा रहा था, टाइम में चेंजिंग आ रहा था उसके बारे में बता रहा है। ऑप्शन बी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या ये ग्रोथ और डेवलपमेंट बताने का काम कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी, द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्या पत्तियां जो गिरे हुए थे और नेचर की ब्यूटी को दिखाने का काम कर रहे थे। या ऑप्शन नंबर डी, आ न्यू जर्नी, या न्यू जर्नी के बारे में बता रहे थे। तो हम लोग जानते हैं कि द रूट नोटेकिन में जो पत्तियां गिरी हुई थी वो चेंजिंग को दिखा रहा था, क्योंकि जो टाइम जो चेंज हो रहा था, पेड़ के पत्ते गिर रहे थे नए पत्ते आते, तो चेंजिंग एंड टाइम पासिंग को दिखाने का काम कर रहा था, इसलिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। इस क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा ओवरव्यू इस पोएम का थीम क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग, क्या इसमें से कोई यात्रा के बारे में, इंपॉर्टेंट जो यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी, चॉइसेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, क्या चॉइस जो हम कोई चीज
चुनते हैं और उसके परिणाम के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्या इसमें से प्रकृति की सुंदरता को दिखाने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी फेयर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, क्या कोई गलती करने के डर को दिखाया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से बताया गया है चॉइसेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंस, मतलब चॉइस जो हम किसी चीज को चुनते हैं और उसका परिणाम क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इट्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द पोएट चूज द सेकेंड रोड। इसमें से कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेकेंड रोड को क्यों चुने थे। ऑप्शन नंबर ए इट्स लुक इजियर, क्या सेकेंड रोड जो है बहुत ज्यादा आसान लग रहा था। ऑप्शन नंबर बी इट वाज मोर चैलेंजिंग, क्या इसमें से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी इट इज सीम्ड लेस ट्रैवल, क्या वो बहुत ही कम लोगों का चला हुआ दिख रहा था। और ऑप्शन नंबर डी इट वाज शॉर्टर, क्या यह छोटा रास्ता था। तो हम लोग जानते हैं कि वे था उसमें से बहुत कम लोग ट्रैवल किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, द पोएट सेज ही विल टेल हिज स्टोरी विथ हर। इसमें से पोएट बता रहे थे लास्ट स्टेंजा में कि हम अपनी स्टोरी को किस प्रकार से बताएंगे। वो लोग स्माइल करके बताएंगे, या रिग्रेट से बताएंगे, साइड से बताएंगे, या लाइफ से लाफ हंसते हुए बताएंगे। तो बता रहे थे कि हम इस स्टोरी को साइड से बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द पोएट प्रेडिक्ट अबाउट हिज फ्यूचर। इसमें से कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने फ्यूचर के बारे में द रोड नॉट टेकन में क्या भविष्यवाणी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए ही विल बी अ फेमस, क्या वो सोच रहे थे कि मैं फेमस हो जाऊं। बी हिज चॉइस विल मेक ऑल द डिफरेंट, क्या ये सोच रहे हैं कि हमारे जो चॉइस किए हुए हैं द रोड को, जो लेस ट्रैवल रोड लिए हैं, उससे क्या वे हम लोगों को हम दूसरों से डिफरेंट होंगे। ऑप्शन नंबर सी कहता है ही विल रिग्रेट हिज डिसीजन, क्या अपने डिसीजन से पछतावा होगा। ऑप्शन नंबर डी ही विल फॉरगेट अबाउट द रोड, क्या रोड में कहीं चले जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हिज चॉइस विल मेक ऑल द डिफरेंट, कि जो उसका चॉइस है वो लोगों से क्या बनेगा, डिफरेंट बनाएगा। लास्ट स्टेंजर में हम बताया था कि वो लेस ट्रैवल जो चुना है जिसके कारण से वो लोगों से अलग हो गया है, डिफरेंट दिखता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, मतलब पोएम जो है वो कैसे बताया जा रहा है, पोएम में बात करने का तरीका कैसा है। ऑप्शन नंबर ए एंग्री, क्या इसमें से राइटर बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं। बी जॉयफुल, बहुत ज्यादा खुश हैं। तीसरा थाउटफुल एंड रिफ्लेक्सिव, क्या इसमें से सोच रहे हैं किसी विषय में बहुत ज्यादा और उस पर विचार कर रहे हैं। या डी फेयरफुल, क्या बहुत ज्यादा डरे हुए। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत सोच समझ के किसी रास्ते को चुनने का काम कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी स्टेंजर्स आर इन द पोएम। स्टेंजा उसे कहते हैं जिसे हम लोग छोटा पैराग्राफ कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। आई नाउ हम लोग जानते हैं कि द रोड नॉट टेकन में टोटल 4 स्टेंजर्स थे। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्टेंजा। कहने का मतलब है कि प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन थे। ऑप्शन नंबर 2 लाइन, ऑप्शन नंबर ए 2 लाइन, ऑप्शन नंबर बी 4 लाइन, ऑप्शन नंबर सी 5 लाइन, ऑप्शन नंबर सी 6 लाइन। तो हम लोग जानते हैं कि द रूट नोट टेकन में टोटल टोटल 4 स्टेंजा है और सभी स्टेंजा में 5 लाइन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, why does the poet hesitate before choosing a road। इसमें से कह रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोड चूज करने से पहले इतना हेजिटेट क्यों हो रहे थे, सोच क्यों रहे थे, संकोच क्यों कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए है ही इज वेटिंग फॉर समवन,
क्या वो किसी के वेट कर रहे थे इसलिए हेजिटेट कर रहे थे हम चले जाते हैं? बी, ऑप्शन नंबर बी, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, क्या वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे इसलिए उन वो इतना हेजिटेट हो रहे थे? ऑप्शन नंबर सी, ही इज अक्रॉस ट्रैवलिंग अलोन, क्या वो चाह रहे थे कि हम अकेले ट्रैवल ना करें? ऑप्शन नंबर डी, ही कैन नॉट सी क्लियरली, क्या उसे साफ साफ दिखाई नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे इसलिए इतना सोच रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, what do the two roads represent? Option number A, life choice. Option number B, different landscape. Option number C, rich and poor people. Option number D, traveling difficulties. तो हम लोग जानते हैं कि जो द रोड नॉट टेकन में दो रोड है वो रिप्रेजेंट कर रहा था लाइफ चॉइस का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, what emotion does the poet express in the last stanza? Option number A, satisfaction. Option number B, doubt and reflection. Option number C, fear and sadness. Option number D, frustration. इस क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लास्ट स्टेंजा में किस प्रकार के इमोशन को बताया है? तो इसमें से हम लोग ने डाउट एंड रिफ्लेक्शन, किसको बताया गया था? डाउट एंड रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डीपर मीनिंग ऑफ द पोएम? इसमें से क्वेश्चन बोल रहा है कि द रोड नॉट टेकिंग और डीपर मीनिंग क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, इट इज अबाउट द जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट, क्या इसमें जो द रोड नॉट टेकिंग है वो जंगल की जर्नी को बताया गया था? ऑप्शन नंबर बी, इट हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ एटम, क्या एटम सीजन की ब्यूटी को दिखाने के लिए बताया गया था? ऑप्शन नंबर सी, इट सिंबलाइज लाइफ डिफिकल्टी चॉइस, क्या इसमें बताया था कि लाइफ में किस प्रकार की कोई चीजों को चुनने में कितनी डिफिकल्टी जाता है उसे बताया गया था? ऑप्शन नंबर डी, इट डिस्क्राइब द ट्रैवलर एडवेंचर, क्या इसमें से ये बताया गया था कि ट्रैवलर किस प्रकार से एडवेंचर फॉलो किया कि खतरनाक खतरनाक चीजें मिलेगी, सब सारे के बारे में बताया गया था? तो हम लोग जानते हैं इसमें से बताया गया था इट सिंबलाइज लाइफ ऑफ डिफिकल्टीज, ये सिंबलाइज क्या करता है लाइफ में किसी चीज को चुनने में किस प्रकार की डिफिकल्टीज होता है, हमारे लाइफ में किस प्रकार की चेंजिंग आता है उसके बारे में बताया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, why does the poet hesitate before making a decision? डिसीजन लेने से पहले पोएट क्यों हेजिटेट हो रहा था? एंड ऑप्शन नंबर ए, ही वाज इंश्योर अनश्योर विच रोड वाज बेटर, उसे नहीं पता था कि कौन सा रोड बेहतर है कौन सा रोड खराब है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ही वाज अफेयर टू गेटिंग अ लॉस्ट, उसे डर लग रहा था कि कहीं हम खो ना जाए। ऑप्शन नंबर सी, ही वाज वेटिंग फॉर समवन टू गाइड, वह इंतजार कर रहा था। ऑप्शन सी में कहता है कि हम किसी का इंतजार कर रहा था कि हाँ कि कोई आएगा मुझे गाइड करेगा। ऑप्शन नंबर डी, ही वाज टायर टू नीडेड अ लॉस्ट, कि वो तो ये भी बहुत ज़्यादा थक गया था, वो चाह रहा था कि हम रेस्ट करें। आंसर नंबर ए, कि ही वाज अनश्योर विच रोड आर बेटर, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि कौन सा रोड बेटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, what is the tone of the poem in the first stanza? बोलता है कि फर्स्ट स्टेंजर में जो टोन है बोलने का तरीका है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो बताया है वो किस प्रकार से? पहला, कंफ्यूजिंग एंड डाउटफुल, क्या कंफ्यूज हो रही है या डाउटफुल है? ऑप्शन नंबर बी, एक्साइटेड या एनर्जेटिक, क्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस रोड को चुनने के लिए या जाने के लिए, एनर्जेटिक है? ऑप्शन नंबर सी, क्लेम और थॉटफुल, क्या बहुत ज्यादा निराश हैं और सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? और ऑप्शन नंबर सी, एंग्री एंड फ्रस्ट्रेट, क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया? तो हम लोग जानते हैं कि उस समय वो कंफ्यूज थे कि हम कौन सा रोड से जाएं या कौन सा रोड से नहीं जाए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कंफ्यूज एंड डाउटफुल, और चुनने में भी उनको पता चल रहा था हम कौन सा रोड, इसलिए उन्होंने खड़ा होकर एक रोड को पूरी तरह से लिखा था एंड देन ही डिसाइड टू सेकेंड रोड जिसमें से बहुत कम लोग ट्रैवल करके गए थे उसे जाने के लिए उन्होंने चुना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, what does the poet mean by
इन लीफ नो स्टेप हैड ट्रॉडन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पत्ते हैं, जो पैर, जो जो लीफ है, नो स्टेप मतलब पैरों से नहीं है, हैड ट्रॉडन ब्लैक, ब्लैक नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, द रोड आज फ्रिक्वेंटली ट्रेवल। क्या इसके मतलब लग रहा है कि रोड पे बहुत सारे लोगों ने बहुत आसानी से गए हुए? ऑप्शन नंबर बी, द लीफ वर फ्रेशली एंड फॉलन एंड अनडिस्टर्ब। क्या जो पत्ते हैं वो नए नए गिरे हुए हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं गया, पैर से कुचले नहीं गए? ऑप्शन नंबर सी, द रोड वाज डार्क एंड डेंजर। क्या वो बताया जा रहा है कि रोड क्या है, बहुत ज्यादा डार्क है एंड डेंजर है? ऑप्शन नंबर डी, द रोड वाज डिफिकल्ट टू वॉक। क्या ऐसा लग रहा है कि रोड चलने के लायक नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फॉलो करना होगा, पत्थर होगा, ये सब चीजें होंगी? तो हम लोग जानते हैं कि वो जो लीफ है वो क्या दिखाने का काम करता है? अनट्रॉडन। नो स्टेप का मतलब है कि कोई चला हुआ नहीं था, उसके मतलब है कि कोई आया नहीं था, तो पैरों से किसी के कुचला नहीं गया है। और इसलिए क्या दिखा रहा है कि द लीफ वर फ्रेशली एंड फॉलिंग एंड अनडिस्टर्ब, मतलब कोई डिस्टर्ब भी नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22nd, द पोएम द रोड नोट टेकन कैन बी क्लासिफाइड। बोलते हैं द रोड नोट टेकन है किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया? ऑप्शन आ ट्रैवलर पोएम है, ऑप्शन नंबर बी आ नेचर पोएम है, ऑप्शन नंबर ई आ फिलोसफिकल पोएम है, ऑप्शन नंबर डी ए लव पोएम है। तो इस पोएम में हम लोगों ने एक पोएम के माध्यम से हमें लाइफ की बातों को बताने का काम किया गया था। लाइफ में किस प्रकार के चॉइस होगा उसके बताने का काम करते हैं हम, लाइफ में किस प्रकार के कितने मूड आते हैं इसको बताने का काम करें। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप फिलोसफिकल पोएम है, क्योंकि सिंपल पोएम के माध्यम से हमारे लाइफ के बारे में बताने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 23rd, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टू रोड्स एट द एंड ऑफ द पोएम? इसमें से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पोएट ने लास्ट जो है, लास्ट में दो रोड के बारे में कैसे बताया था? ऑप्शन नंबर ई वाज क्लियरली बेटर देन द अदर। उसमें से ये बताएं कि पहला रोड जो था वो दूसरे रोड से बहुत अच्छा था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बताया दे बोथ लुक डिफरेंट एट अ फर्स्ट बट हैड द सेम आउटकम। क्या दोनों फर्स्ट में अलग अलग दिख रहे थे पर लास्ट में दोनों एक जैसा थे? ऑप्शन नंबर सी, द रोड ही चूज वाज लेस ट्रेवल एंड इट वाज चेंज एवरीथिंग। क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लास्ट में जो चुना था, रोड चुना था, वो लेस ट्रेवल को चुना था और उन्होंने क्या हुआ, सब चीज उससे डिफरेंट हो गया। और ही कुड नॉट रिमेम्बर विच रोड ही टुक। और ऑप्शन नंबर डी है कि ही कुड नॉट रिमेम्बर विच रोड ही टुक, उसे याद ही नहीं है कि वो कौन सा रोड चुना है। तो हम लोग जानते हैं कि वो रोड है, लास्ट स्टेंजा में ये बताया गया था कि वो रोड जो चुना हुआ है लेस ट्रेवल चुना हुआ है और जिसके कारण से सबसे सभी से डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24th, हाउ डज द पोइट फील अबाउट हिज डिसीजन ईयर लेटर? बोलते हैं एक साल के बाद, मतलब ईयर लेटर, पोइट ने अपने डिसीजन के बारे में किस प्रकार से फील कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ही फील्स प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। क्या वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ही विल स्टिल अनसर्टेन, उसे कुछ पता ही नहीं है, बट एक्सेप्ट इट एज अ डिफिनिट मोमेंट, जो भी किया उसे, जो भी जैसा भी हुआ, जिस प्रकार की चेंजिंग आया, वो सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, ही इज कंप्लीटली रिग्रेट हिज चॉइस, बहुत ज्यादा पछता रहे हमने ये रोड क्यों चुन लिए, इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीटली रिग्रेट हो रहे। ऑप्शन नंबर डी, ही डज नॉट थिंक अबाउट इफ एनीवन, वो किसी चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी कहते हैं किसी चीजों के बारे में सोच नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि वो जो भी चूज किए थे, जो भी अनसर्टेन था, पहले जैसे भी था उन्होंने चूज किए थे, लेकिन बट अब जब हो गया है तो क्या हो, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे कि हम लोगों ने लाइफ में किसी काम को करते हैं और करने के बाद जब हो जाता है तो हमें वो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 25th, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे? ऑप्शन नंबर ए इसमें से बताना चाहता है ये कि 25 जो क्वेश्चन है कि हमें ये द रोड नॉट टेकिंग कौन सा मैसेज देता है? ऑप्शन नंबर ए, एवरी डिसीजन इन द लाइफ इज रिवर्सिबल, ये बताना चाहता है कि जितने भी हम लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं वो रिवर्सिबल है, मतलब वापस आ जाता है, हम दोबारा ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होता है चॉइस डिफाइंड आवर फ्यूचर एंड कैन नॉट बी अंडर,
और चॉइस ऑप्शन नंबर बी बताता है कि हम चॉइस कर सकते हैं, लाइफ में कोई भी चॉइस लेते हैं तो वो क्या करता है, हमें फ्यूचर को डिसाइड करता है और हम चॉइस हमें एक ना एक चुनना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑल पाथ लीड टू द सेम डेस्टिनेशन। ऑप्शन नंबर सी बताता है कि जो भी हम पाथ में जो भी पाथ जो चुनेंगे, जो भी चीज को चुनेंगे वो हमें एक ही जगह पर के लेके जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वन शुड ऑलवेज चूज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन। हमें ये बताता है कि ऑप्शन नंबर डी कहता है कि हमें वो हमेशा चुनना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सभी सबसे ज़्यादा लोग ने चुने हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से द रोड नोट टेकन है, ये बताने चाहते हैं द चॉइस क्या करता है, हमें चुनना ही पड़ेगा। चॉइस डिफाइंड आवर फ्यूचर, जो हम चुनते हैं वो हमें फ्यूचर डिफाइन करता है और बिना चॉइस के हम रह नहीं सकते, हमें चुनना ही पड़ेगा, दो रास्ते में से एक रास्ता लेना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।